अलग पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट में, केंद्र बिंदु में जो चुनाव हैं 5 राज्यों के, उन चुनावों की बात हम कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस कहां खड़ी है और कहां खड़ी है भाजपा। और सबसे बड़ा सवाल यहां यह कि आखिर पिछले 20 दिनों से जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद से प्रधानमंत्री आखिर कहां हैं। अपने गृह राज्य में आज पहुंचे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये सवाल सबसे पहले हम लोगों ने उठाया था। अभी 3 दिन पहले उस पर चर्चा कर रहे थे और इस सवाल पर अब बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या चुनावी राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नाता तोड़ लिया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे लाल किले से भाषण दें तो वो भी चुनावी भाषण होता है, चाहे वो सदन के अंदर भाषण दें वो भी चुनावी भाषण होता है, लेकिन आखिर चुनावी राज्य में जाके भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों के साथ साथ दूसरी तरफ जो एक बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आगे अब मोदी जी खुद को बौना समझने लगे हैं, साबित हो रहे हैं ऐसा। बौना से मतलब छोटा। आना चाहता हूं सीधा शकील अख्तर जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं? इधर तैयारियां और मीटिंग्स चल रही हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब आप बेहतर बताएंगे। सब यहां अभी बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। देखिए राजीव जी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन सारी जगह में प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में वहाँ की जनता के नाम वो चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन जिस मिज़ोरम में चुनाव है वहाँ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मणिपुर के जो हिंसा हुई है उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में ये पहला चुनाव है और मणिपुर और पूरा पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो इस वक्त ये चाहते थे कि उन्हें कोई हीलिंग टच दे, उन्हें आके कोई ये बताए कि हम तुम्हारे साथ हैं, देश तुम्हारे साथ है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि प्रधानमंत्री जो हैं वो मणिपुर तो गए ही नहीं और मिज़ोरम जाने से भी कतरा गए। अब आप देखिए कि मिज़ोरम की स्थिति क्या है। वहाँ पे ये जो पूरा चुनाव है ये विस्थापितों के मुद्दे पर हो रहा है। वहाँ पे जब हिंसा के ख़िलाफ़ एक रैली निकाली गई, वो बहुत बड़ी रैली थी, हमारे मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कवर हुआ, सोशल मीडिया में भी थोड़ा सा कवर हुआ। वो उस रैली में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे मिज़ोरम के, वो भी शामिल हुए और पूरा का पूरा मिज़ोरम उस रैली में शामिल था। वो शांति के लिए रैली थी। और आज स्थिति ये है कि वहाँ के लोग बड़े साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि हम अब बीजेपी को यहाँ पे वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार बीजेपी को वहाँ एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। जो चुनाव है वो मुख्यतः वहाँ पे 2 क्षेत्रीय पार्टियों के बीच हो रहा है। एक MNF है जिसके भी वहाँ सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री जोराम थंगा है, और दूसरा जो है एक जोरम पीपुल्स मूवमेंट है उनके बीच में। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस भी काफ़ी अच्छा कर रही है। राहुल गांधी वहाँ गए और उससे पहले राहुल गांधी मणिपुर भी गए। चुनाव में हार जीत हो या न हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे ये संदेश देना कि देश आपके साथ खड़ा हुआ है। देखिए, भारत के अंदर जितनी विविधता है, भाषा की, खान पान की, जाति की, धर्म की, उसमें उसकी एकता का एकमात्र सूत्र ये है कि केंद्र जो है किसी के साथ भेदभाव न करे, सबके साथ उसके मुसीबत के वक्त जाके खड़ा हो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि मोदी जी फेल हो गए। मणिपुर नहीं गए और उसके बाद मिज़ोरम उन्हें जाना था। मिज़ोरम से भी वो संदेश दे सकते थे कि मैं यहाँ आया हूँ अभी और ये चुनाव हो जाने दीजिए, मैं भाइयों और बहनों आपके पास भी आ रहा हूँ। लेकिन वो काम भी वो करने में असफल साबित हुए। अब स्थिति क्या है? अब जो राहुल गांधी का फोटो दिखा रहे थे, फसल काटने वाला, तो राजनीति में एक मुहावरा बहुत प्रचलित है। नेता लोग अक्सर बड़े दुख के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारी फसल तो खड़ी हुई है मगर हम काट नहीं पाते। राहुल गांधी ने एक फिनिशर का काम किया है। हरियाणा में उन्होंने धान की रुपाई की थी और अब वो उसको काट रहे हैं। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है कि खड़ी फसल को काट लेना, उसको अपने खलिहान में ले आना। एक माहौल बनता है राजनीति में। कांग्रेस का एक माहौल था, पिछली बार कई बार बना, लेकिन कांग्रेस उसको वोटों में तब्दील करने में असफल रही।
जैसे कि उत्तराखंड बहुत बड़ा उदाहरण है, पंजाब एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड में कांग्रेस हारी, पंजाब में हारी। उसके पहले के लोकसभा चुनावों की हम बात नहीं कर रहे, 2014 और 19 की पुरानी बात हो गई है, काफ़ी बात की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया कि हमें अपनी खड़ी फसल को काटना है। हिमाचल में वो किया, कर्नाटक में वो किया, और अब 5 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खुद अपने हाथ में हंसिया लेके बता दिया कि हम फसल काटेंगे, अपने खलिहान में लाएंगे। क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति चेंज कर दी है? चुनाव जीतने वाली रणनीति पर अब कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। हालांकि शायद मैं ही गलत होऊंगा, क्योंकि चुनाव कांग्रेस कई बार जीतती आई है। 2018 के चुनाव भी तीनों राज्य जीत करके कांग्रेस आई थी, लेकिन अभी 5 राज्यों को जीतने की जो रणनीति है उस पर, और इससे पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हिमाचल और कर्नाटक जो है टर्निंग पॉइंट थे। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस के तीनों बड़े नेता, अध्यक्ष का पहला चुनाव था ये, खड़गे जी का, और राहुल और प्रियंका लगातार वहाँ रहे और लगातार उन्होंने जनसभाएं की, लोगों से मिले, तो उसका परिणाम सामने आ गया। तीनों ने वहाँ जितनी मेहनत की है उसी तरह की मेहनत अब ये 5 राज्यों में कर रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि चुनावी राज्यों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और आप जो ये ऊपर लिख रहे हैं कि राहुल प्रियंका ने बजा दिया डंका, तो ये वाकई डंका बजा दिया। और किस तरह बजा दिया, इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। मध्य प्रदेश में 3 बार के सांसद कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो है वो बीजेपी में चले गए थे। वो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने बीजेपी में गए, वो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, बीजेपी में जाए क्या करूँगा। वो बीजेपी से वापस आ गए। ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि आदमी एक दिन गया और दूसरे दिन वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, क्या मैसेज है कि मध्य प्रदेश में बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि वहाँ पे बीजेपी नहीं जीत रही है। जी। और इसका एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। मध्य प्रदेश का जो मीडिया है, बीजेपी के जो नेता हैं, वहाँ पे वो एक खबर चला रहे हैं लगातार। अब उनके पास और कुछ नहीं है, और खबर ये है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं में मनमुटाव। वो बड़े नेता कौन है? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। अब दिग्विजय सिंह ने कल खुद एक वीडियो जारी करके बता दिया कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। और दोनों नेता इतने सीनियर हैं, वो ये बात जानते हैं कि हमें जीती हुई बाजी नहीं हारना है। इस वक्त कांग्रेस जब वहाँ जीत रही है और बात इसकी हो रही है कि वो 150 जीतेगी या 150 भी क्रॉस कर जाएगी, ऐसे में जो सीनियर मोस्ट नेता हैं दोनों, और जिसमें ये बात स्पष्ट है, खुद दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि भाई कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो काहे का झगड़ा जी। अरे इसको टिकट दिया, उसको टिकट नहीं दिया, ये तो हर चुनाव में होता है। और ये तो अभी सबसे ज़्यादा राजस्थान में हो रहा है। लेकिन राजस्थान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पहली बार जो है 5 साल में गहलोत और पायलट दोनों साथ साथ खड़े हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि अगर हम साथ खड़े हुए तो जीत जाएंगे। बिल्कुल। अभी राजस्थान में आधे से ज़्यादा टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। आज अभी सीसी की मीटिंग भी हो गई, कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी राजस्थान की। तो थोड़ा उलझा हुआ मामला है। उलझा हुआ मामला क्यों है? क्योंकि जीतने की उम्मीद है। वहाँ पे हर आदमी के 10 आदमी हैं, हर एक के ऊपर दबाव है कि मेरे आदमी को टिकट दिला दीजिए। तो इसकी वजह से वहाँ देर हो रही है। एक आध बात हम और कहेंगे कि जो ख़ास बात है, अभी जिक्र जो हो रहा था कि प्रियंका गांधी का, तो सब लोग देखते हैं। हम एक बात बता दें, शायद यहाँ पे हमने नहीं बताई होगी अपने चैनल पे, कि प्रियंका गांधी जो है इंदिरा गांधी की साड़ियों को आल्टर कर करके पहनती है। मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो एक बार ड्रेस पहन लेते हैं उसको रिपीट नहीं करते हैं। राहुल गांधी के बारे में भी कहा कि राहुल गांधी एक ही टी शर्ट में घूम रहे हैं जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको बहुत अलग बनाती हैं। ये जनता के अपने बीच के लोग हैं और जनता के साथ जैसा होता है वैसे ही रहते हैं ये। इसीलिए जो है कि जनता में जब ये जाते हैं तो जनता इनको पसंद करती है। और ये जिस स्ट्रेटेजी का आप जिक्र कर रहे थे, वो स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, और वो राहुल और प्रियंका ने अब शुरू कर दिया है। और राहुल और प्रियंका जितना ज़्यादा जनता के बीच जाएंगे, जितना कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उतने ही कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी
बिल्कुल बिल्कुल।